तो जगत को हराने वाले, जगत आ चुकी है एकदम फुल फेज में, अब नहीं हरा सकते हो उसको। क्योंकि जो औरत अगर टूट के बिखर के खुद को समेट के अगर खड़ी हो जाती है ना, तो वो किसी चट्टान किसी फौलाद से कम नहीं होती है। जो औरत अगर दुनिया की इतनी ताने, इतनी गालियां, इतनी बातें सुन के भी अगर खुद को समेट लेती है ना, उसके बाद ये दुनिया में कोई उसको नहीं गिरा सकता है। तो जगत का कहना है कि तुम लोग जितना मुझे गिराना चाहते हो तुम गिरा सकते हो, मैं अब गिरने वाली और हारने वाली नहीं हूँ। क्योंकि एक चोट खाई हुई औरत जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं घायल औरत बहुत खतरनाक होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सांप को अगर वो चोट खा चुका होता है ना, तो बहुत खतरनाक हो जाता है, वो फिर ना अपना बदला जरूर लेता है। उसी तरह से एक घायल और एक चोट खाई औरत जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। कोई औरत अपना सम्मान भूलती है लेकिन कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज जगत ने क्लियर किया है। जगत ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताया है, जो राज परिवार अभी तक गुमराह कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। आज जगत ने उस चीज को क्लियर किया है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है और चलेगा और लंबा चलेगा। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ राज परिवार एंड जगत दीदी कंट्रोवर्सी। बहुत पुरानी बात है, बातें पुरानी हो गई है, लेकिन पता है ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है और बात कभी पुरानी नहीं होती है। बात तब तक रहती है जब तक इंसान जिंदा हो। यहाँ तक इंसान के जाने के बाद भी उसकी अच्छाइयां और बुराइयां पे बात किया जाता है। जो अच्छा करते हैं उनके बारे में अच्छा बोला जाता है, जो बुरा करते हैं उसके बारे में बुरा बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी और के गलतियों का शिकार हो जाते हैं और वहां भी हमें बुरा साबित कर दिया जाता है और उस चीज को भी हमें आजीवन झेलना पड़ता है। आज मैं आई हूँ बात करने जगत दीदी की। जगत दीदी का कहना है कि उनका मिसकैरेज वाला कांड, उनके लिए बहुत सारे जो कांड, ये कांड वो कांड, जितने सारे कांड आप लोग जो सुने, वो सारा जो क्रिएट किया गया था उनको बदनाम करने के लिए। मतलब रह के लोग जो है ना, इस तरह का कांड उनका बाहर ले आते हैं ताकि जो है ना उनका दाल रोटी चलते रहे। मतलब कि बेबुनियादी बातें जिसका कोई वजूद नहीं होता है, उस तरह के बिना सिंग पैर वाली बात लोग रह के इसलिए वाईटी पे लाते हैं ताकि ऑडियंस जो है ना वो जगत से कहीं ना कहीं नफरत करे। लेकिन देखिए ऊपर वाले का कर्म देखिए कि जो लोग जितना ही उस औरत को गिराने की कोशिश किए, जितना ही उस औरत को बदनाम करने की कोशिश की, उतने ही दोहरी ताकत से वो जो औरत है वापस आई। उसको जितना ही लोग तोड़ने की कोशिश किया, जितना ही ये कोशिश किया कि वो वाईटी छोड़ के चली जाए, मतलब उसके लिए पता नहीं लोग कितना सारा प्लानिंग प्लॉटिंग किया, उसको गिराने के लिए पता नहीं कितने सारे एलिगेशन उस औरत पे लगाए गए, लेकिन वो औरत भी हार नहीं मानी। और जहां तक मतलब कहा जाता है कि राज परिवार की माता जी हैं, जो वो कहती हैं कि हमारे बच्चों पे ना माता रानी का आशीर्वाद है, हमारे बच्चों पे ना महादेव का आशीर्वाद है। तो मुझे तो लग रहा है कि वो जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, उस पे तो महादेव के आशीर्वाद और दुगनी तिगुनी है। उसके जो कोई भी वीडियो वो लेके आती है वो लेडी, उसके वीडियो पे लाख से ऊपर ही व्यूज आते हैं, जो कि मिलियन सब्सक्राइबर उनके भी चैनल पे हैं और मिलियन सब्सक्राइबर इनके बहुड़िया के भी चैनल पे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ऑडियंस पसंद क्यों करने लगे, क्यों ऐसा? क्योंकि जगत ने तो गलती किया था, जगत सच में गलत की थी, जगत की गलती थी। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि जगत गलती नहीं की थी, लेकिन बोला जाता है कि अगर किसी को आप बार बार एक ही इंसान को अगर गलत बोलोगे, किसी के सामने अगर एक ही इंसान की बुराई करोगे ना, तो जो बुराई सुनने वाला होता है ना, वो भी कुछ देर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वही एक इंसान कैसे गलत हो सकता है भाई। काहे आखिर उसी के बारे में इतनी सारी अफवाहें, उतनी सारी चीजें क्यों बताई जा रही है, जो कि गलती तो दोनों ने मिलके किया था। जब एक को जीने की आजादी मिल गई, जब एक को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम अपने फैमिली परिवार के साथ आगे बढ़ो, तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, घूमो फिरो, ऐश करो, फिर सामने वाली को ये आजादी क्यों नहीं? जब एक को ये कहा जा रहा है कि अब पुरानी बातों पे ध्यान मत दो, आगे बढ़ो, अपने लाइफ में आगे जाओ, आगे करो, सब कुछ अच्छा करो, तुम लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, फिर दूसरे को ये आजादी क्यों नहीं? और कहीं ना कहीं ये जो जेन्युइन ऑडियंस थी, जिस ऑडियंस को चाटुकारिता नहीं करनी थी, या जिस व्यूअर्स में इतना समझ था, इतना दिमाग था कि कहाँ पे सही और कहाँ पे गलत हो रहा है, वो ही ऑडियंस आज जगत के साथ खड़ी है। क्योंकि ऑडियंस को समझ में आ गया
कि भाई आखिर वो औरत गलत थी, सबने उसको गलत बोला और सच में वो गलत थी, लेकिन उसकी एक गलती के लिए आज तक उसको ही हमेशा टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, जो कि गलती तो दोनों मिल के किए थे। जगत का कहना है कि बहुत सारे लोग हमको जितना गिराने की कोशिश करते हैं ना, हम उससे दुगना तिगुना ताकत से वापस आ रहे हैं, बल्कि और मुझे हिम्मत मिल रहा है। आप लोग इसी तरह लगे रहिए, हम और मजबूत होते जा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि समुद्र का पत्थर भी ठोकर खाते 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 गोल हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और वही चीज शायद जगत के साथ हो रहा है। जगत का कहना है कि भाई जो ये राज परिवार कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सब जो है था खत्म हो चुका है, मेरे ऊपर कोई केस हुआ ही नहीं था। इनका ये कहना था कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ था, मेरे ऊपर केवल एक कंप्लेन था। जो कि जगत के लाइव में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि भाई वो केस का क्या हुआ, जो केस आपने उन लोगों के खिलाफ किया था उस केस के बारे में बताइए। तो जगत का कहना था कि भाई वो केस अभी भी है, वो केस चल रहा है, वो केस खत्म नहीं हुआ। इससे अब सारे ऑडियंस को ये चीजें तो क्लियर हो जाएगी, ये चीज अब समझ जाएंगे। जो कुछ अंधभक्त हैं वो तो खैर अंधभक्त हैं, वो नहीं समझेंगे कि आखिर जगत भैया जो है वो मतलब मलेशिया से भाग के जो आए थे, जो वो भंजना की पार्टी के लिए नहीं आए थे, और वो तुरंत भंजना की पार्टी खत्म होते हुए ही वो भोपाल सीहोर दर्शन करने नहीं गए थे, बल्कि उनका सम्मन जो था ना, कोर्ट से सम्मन आ चुका था। आप कोर्ट का नियम होता है शायद कि एक सम्मन दो सम्मन को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन तीसरा सम्मन अगर आया और अगर आप हाजिर नहीं होते हो मतलब कोर्ट में, तो आपके घर पे ना नोटिस आता है कुर्की जब्ती का। मतलब उसके आगे मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके आगे मतलब आपको तीसरे सम्मन पे वहां पे जाना है। तो इसी कारण से जो जगत भैया है ना, अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी फौज के साथ जगत भैया गए थे, और वहां पे उनका जो छोटा युवराज था, जो छोटका भाई, वो बोला था कि भगवान जो चीज के लिए आए थे, जो काम के लिए आए थे, सब कुछ हो गया, अब आप लोग को हम इसके आगे क्या ही बताएं। उसके बाद जगत का कहना है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमको हमारे हर एक चीज से उनको प्रॉब्लम है। मतलब कोई वो जगत बाल स्ट्रेट करवा ली, उस चीज से जगत के घर में अगर जगत का भाई भौजाई, जगत का पूरा परिवार रह रहा है तो थोड़ा अगर नोक झोंक हो गया, जगत एक दूसरे के साथ नहीं दिखी तो दिक्कत। मतलब जगत के हर एक चीज में बस केवल ये दिक्कत दिखाना है कि भाई वो सोचिए कि उसका परिवार कितना अच्छा है, कि शादी के बाद किसी लड़की के साथ इतना बड़ा गलत हुआ, उसके बाद वो लड़की अपने मायके में है, मायके में रहने के बाद उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा, फिर भी उसके मायके वाले को देखिए, फिर भी आज भी उसके मायके वाले उसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े दिखे हैं। लेकिन तब भी लोगों को ये सुकून नहीं मिल रहा है, तब भी मतलब लोग जो हैं एकदम ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई उसको कितना उसको गिराना है, उसको वाइटी से एकदम उखाड़ के फेंक देना है। लेकिन मैं कह देती हूँ अंधभक्तों, वो आपके बस की चीज नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुकी है आप लोगों से। वो औरत नहीं, वो बारूद है, वो औरत नहीं बारूद है, उसको मतलब कि छूने मत जाइएगा, जल जाइएगा, क्योंकि वो औरत इतना कुछ अपने जीवन में झेली है ना, और रियल में झेली है। लप्पी भौजी जैसा झूठ मूठ का खेत में लोटा लेकर रोने नहीं गई थी, वो रोई भी एक दिन थी तो जेन्युइन रोई थी, उसके बाद उसने रोना एकदम बंद कर दिया। वो रोई ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जवाब दी। जब उसको मन हुआ उस चीज को वो जवाब दी, नहीं मन हुआ उस चीज को इग्नोर कर दी। उसको बहुत लोग गाली दिए, बहुत लोग उसको गाली दिए, बतेरे लोग गाली दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी ये नहीं कहने आई कि नहीं आप लोग हमको गाली मत दीजिए, बल्कि उसका कहना है आप हमको बहुत गाली दीजिए, बस आप मेरे पर कितना भी रिएक्शन बनाते रहो, बनाते 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 एक दिन आप थक जाओगे, लेकिन मैं नहीं थकूंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूं। मैं जगत का कभी सपोर्ट नहीं करती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जगत दीदी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है कि नहीं, अगर वो ये माँ वाला शब्द जो लाई है कि मैं एक माँ हूँ, माँ कभी नहीं हारती, तो मैं कहना चाहूंगी कि काश कि आप उस दिन थोड़ी सी अपनी बेटी का शक्ल देख लेती, कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमारी गलतियों का जो असर है ना, हमारे गलती का जो भुगतान है ना, हमारे बच्चे को भुगतना पड़ता है। जब माँ बाप गलत होते हैं ना, उनके गलतियों की सजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, और जब बच्चे गलत होते हैं उनकी गलतियों की सजा उनके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई, लेकिन हाँ, जब ये समाज जब एक लड़के को इतनी आजादी दे सकता है कि तुम भाई अपनी बीवी के रहते हुए अगर किसी और से भी अफेयर किए हो, उसके बाद भी चलो तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम लाइफ में आगे बढ़ो,
तो फिर एक औरत को क्यों नहीं दे सकता है? क्या सारा नियम, सारा कानून, सारी जो एलिगेशंस है वो सिर्फ औरतों के लिए है? मतलब एक मर्द अपनी गलती करने के बाद, एक मर्द दूसरी शादी के बाद, एक मर्द जो होता है ना किसी के साथ अफेयर में पकड़ाने के बाद, एक मर्द जो होता है ना मतलब कुछ गलत करने के बाद भी एक मर्द इस समाज में चौड़ा सीना करके घूम सकता है। लेकिन एक औरत जब मतलब किसी से भी अगर थोड़ा मतलब उसका रिश्ता समझ में आ जाए, या किसी एक लड़की का भी, औरत का तो छोड़ ही दीजिए, अगर एक लड़की भी किसी के साथ अफेयर में है, वो लड़की अगर उसके साथ अगर कुछ गलत स्पॉट होती है तो लोग उस पर पता नहीं कितनी बातें करते हैं। क्यों? मर्द का कोई इज्जत नहीं होता है? सारी इज्जतों का ठिक्का जो है वो औरतें लेके बैठी है। और रही बात ये दोगले समाज की, एक चीज और मुझे बहुत अजब लगती है कि मर्द जो होते हैं, मर्द के रहते अगर उसकी औरत किसी के बाहों में जाके झूल के नाच ले, वो पवित्र होती है। मर्द के रहते अगर कोई लड़का ये कह रहा है किसी की बीवी पे कि इनको हमारी शायरी अच्छी लगती थी, मर्द के रहते कोई ये एलिगेशन लगा रहा है किसी की औरत पे कि ये हमको कॉल करती थी, हमसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका मर्द उसके साथ खड़ा है तो वो औरत एकदम से पवित्र बन गई। लेकिन अगर किसी का मर्द नहीं है और वो औरत अगर किसी से दोस्ती कर ली, वो औरत अगर किसी से बात कर ली, वो औरत अगर किसी के प्यार, किसी के बहकावे में आ गई, तो वो औरत जो ना दुनिया की सबसे गंदी और चरित्रहीन औरत हो जाती है। जगत का ये भी कहना है कि हमको अब ना आप लोग कितना भी गंदे शब्दों से नवाजोगे ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बहुत इतना कुछ झेल लिया ना कि अब हमारे लिए बहुत छोटा और हल्का सा लगता है। सही बात है, वो औरत ने मतलब पता नहीं क्या कुछ नहीं झेला। उस औरत को लोग मरने तक मजबूर कर दिए थे, मरने तक मजबूर कर दिए। क्यों? क्योंकि वो एक विडो थी और उसके बाद उसको प्यार करने का हक नहीं था। लेकिन उसके साथ जो प्यार किया, उसके साथ जो रिश्ते में आया, उसको कोई नहीं, वो उसको, क्योंकि वो मर्द है ना भाई। हमारे यहाँ समाज में कहा होता है लड़का है, लड़का के लिए सब खून माफ होता है। सारे दोष, सारी गलती, सारा इल्जाम लड़कियों पे ही आता है। लेकिन ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज का दोहरा चरित्र जो है ना वो दिखाता है। समाज में न्याय अगर है तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। तो जगत ने आज बहुत सारी चीजें क्लियर की कि मेरी प्रेगनेंसी वाली जो बात थी वो आखिर कहाँ से उठ के आई थी, किसने मतलब ये चीजें उठाई, किसने रह के समय समय पे टाइम टू टाइम मुझे पोक करवाया, कौन ऐसा है जो समय समय पे रह के जब चीजें शांत होने लगती थी तो मुझे ट्रोल किया जाता था, मुझे जानबूझ के बदनाम करवाने की कोशिश की जाती थी। और मुझे सब पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी। और जगत ने यह भी क्लियर कर दिया कि भाई अभी भी ये केस जो है चल रहा है। बहुत सारे लोग उनको किसी ने अच्छे कमेंट्स किए, किसी ने बुरे कमेंट्स किए। वो तो आपको भी पता है कि भाई जब ऐसी चीजें होती हैं तो सारी ऑडियंस जो होती है किसी एक को सपोर्ट नहीं करती। ये ऑडियंस ना अलग अलग भागों में बट जाती है, किसी को किसकी बातें अच्छी लगती है, किसी को किसकी बात। तो अगर ये कोई एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो गलत। दुनिया तो भगवान से खुश नहीं है, फिर इंसान की क्या ही औकात है। लेकिन हाँ, एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अगर किसी का पति नहीं है उसके साथ, चाहे वो कोई भी रीजन से हो, चाहे उसका पति उसको छोड़ दिया हो, या उसका पति मर गया हो, या उसका पति से उसका झगड़ा चल रहा हो, तो वैसे हालात में अगर कोई औरत अगर किसी मर्द से बात कर लेती है, किसी मर्द से अगर हेल्प ले लेती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो औरत कैरेक्टरलेस हो गई। क्योंकि पति के रहते भी बहुत सारी औरतें बहुत सारा गुल खिलाती हैं। पति के रहते हुए भी 4-4 बच्चे होने के बावजूद भी औरतें भाग जाती हैं पराये मर्दों के साथ। आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे केस सामने आए। तो इसलिए इस तरह से जो जज करता है कि पति नहीं था इसलिए ऐसा, पति के नहीं रहने के बाद ये गुलछड़े उड़ा रही है, किसी और से बात कर रही है, इसका मतलब है कि उसका रिश्ता उसके साथ गलत ही होगा। तो अगर ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग से मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता है। गलत करने वाले पति रहने के समय भी गलत करते हैं, और गलत नहीं करने वाले का जरूरी नहीं होता है कि उनका पति मतलब चला जाए तो वो हमेशा अलग अलग मर्द ही बदलते रहते हैं। क्योंकि जो औरत इतना टूट चुकी होती है, जो इंसान इतना टूट चुका होता है, क्योंकि एक औरत की जब शादी टूटती है, एक औरत का जब पति चला जाता है ना उसके जीवन से, तो वो औरत को मर्द नहीं दिखता है, उस औरत को किसी और मर्द में प्यार नहीं दिखता है। वो औरत पहले खुद को संभालने में उसको 5 साल, 6 साल, 10 साल अपने को संभालने में, और अगर सिंगल मदर हो तो उसको अपने बच्चों का भविष्य दिखता है, कहाँ से खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हमारा आगे का जीवन चलेगा। ना कि उसको ये लगता है कि आज इस मर्द के साथ, कल उस मर्द, परसों उस मर्द के साथ।
और हाँ, अगर जगत भैया के साथ जगत दीदी आई तो कहीं ना कहीं जगत भैया ने जगत दीदी को एहसास दिलाया, जगत दीदी को ये मतलब दिखाया कि भाई हमको आपसे प्यार है, क्योंकि एक हाथ से ना तो ताली बजती है, ना एक हाथ से झगड़ा होता है, ना ही एक हाथ से प्यार होता है। तो आप लोग प्लीज पहले चीजों को समझिए, उसके बाद आप लोग कुछ किसी को के बारे में कुछ भी गलत सलत बोलिए। गलत है तो दोनों हैं, और अगर एक अपनी आजादी से जीवन जी रहा है तो दूसरे को भी जीने दीजिए। एक के रोज लाइव आने से आपको प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे के आपको लाइव आने से प्रॉब्लम है, तो ये तो गलत है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।